का वकार और हिंदुस्तान के बहुत सीनियर शायर, पूरी उर्दू दुनिया जिनके कलाम का इंतजार करती है, जनाब जौहर कानपुरी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा मेरा साथ दिया, जनाब जौहर कानपुरी साहब से उनकी मशहूर नज़में और गजलें और उनके कतार को सुनते हैं, अहदे हाज़िर को आईना दिखाते हैं, सच्चाइयों का सामना करते हैं, और उसके बाद मैं जैसे ही जनाब जौहर कानपुरी साहब के कलाम के साथ ये दौर मुकम्मल होगा, उसके बाद मैं हाशिम फिरोजाबादी से आपको वो कलाम सुनवाऊंगा जिसके लिए मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। आप सबकी बेहद ज़हीन समातों के बीच में हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को इस वक्त मैं दावत कलाम देने जा रहा हूं, जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू में, जिनके कलाम में आपको वो सच्चाइयां नजर आएंगी जिन सच्चाइयों की आज समाज को, मुल्क को और मुआशरे को बहुत जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरा साथ दें। मैं अहदे हाज़िर के बहुत ही मकबूल और महबूब शायर, यार अगर आपको जाना है तो चले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जो लोग जानते हैं कि जनाब जौहर कानपुरी साहब को सुनने का मतलब क्या है, उनकी इतनी ही तादाद मेरे लिए काफी है। जो लोग तमाशा देखने आए हो वो जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो उर्दू शायरी की अहमियत को समझते हैं, वो जानते हैं कि कोई मुशायरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक जनाब जौहर कानपुरी की नज़्म के साथ उस मुशायरे में सच्चाइयों का सामना न किया जाए। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आज लहजे इनकार का लंबरदार बनकर, आपकी आवाज बनकर अरबाब इक़्तिदार की आंखों में किरकिरी की तरह खटकने वाला शख्स, एक शायर जो अपने लहजे से और अपने बागी तेवर से पहचाना जाता है। मैं जनाब जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब जौहर कानपुरी। देखिए दोस्तों, जबरदस्ती न तो शेर सुनाए जा सकते हैं और न जबरदस्ती शेर सुने जाते हैं, लेकिन एक मजबूरी ये है कि मुझे भी इस मुशायरे में मदो किया गया है, मैं भी आया हूँ, तो मुझे भी कुछ हाजिरी तो लिखानी है। आप चाहे सुने या न सुने, हाजिरी तो लिखानी है। यही वो उतरौला है। ये अनवर महमूद साहब और दीगर हजरात बैठे हैं कि तकरीबन 35 बरस से इस बस्ती से रिश्ता है और कोई ऐसा मुशायरा नहीं होता था जिसमें मेरी हाजिरी नहीं होती थी। लेकिन ये जो कुर्सियां खाली हो गई हैं, ये ऐसा कभी मंजर नहीं होता था। ये तो मुशायरा उतरौलों में आखिर तक सरी सर नजर आते थे यहाँ, और बहुत अच्छा सुना जाता था। खैर, मुझे जो कुछ भी सुनाना था, आज मुझे जो कुछ भी सुनाना था, मैं वो उसी वक्त अनवर भाई सुनाऊंगा, माफी के साथ कि अगर ये मैं समझ लूंगा कि मुझे सुनाना चाहिए, वरना 2-4 शेर वो सुना रहा हूं जो मुझे नहीं पढ़ने थे। माहौल देख लेता हूं। मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले, मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले हैं, ये भूखे प्यासे रहकर भी इबादत करने वाले हैं। मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले हैं, क्या कहना, ये भूखे प्यासे रहकर भी इबादत करने वाले हैं। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों के आगे से हटा ले भीख के टुकड़े, मेरे बच्चों के आगे से हटा ले भीख के टुकड़े, ये एक मजदूर के बच्चे हैं, मेहनत करने वाले। वाह 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 वाह। तो सुनाई जा शेर? सुनाइए ना। मेरे बच्चों के आगे से हटा ले भीख के टुकड़े, ये एक मजदूर के बच्चे हैं, मेहनत करने वाले हैं। और आज की हुकूमत, आज के हालात और हुकूमत की कारकर्दगी सुनिए। मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले हैं, ये भूखे प्यासे रहकर भी इबादत करने वाले हैं। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों के आगे से हटा ले भीख के टुकड़े, ये मजदूर के बच्चे हैं, मेहनत करने वाले हैं। शेर सुन के बता दीजिएगा तो सफर आगे का होगा। तेरे नजदीक अगर सच बोलना जुर्मे बगावत,
तेरे नजदीक अगर सच बोलना जुर्म बगावत है तो फिर ये साफ सुन ले, हम बगावत करने वाले। तेरे नजदीक अगर सच बोलना जुर्म बगावत है तो फिर ये साफ सुन ले, तो फिर ये साफ सुन ले, हम बगावत करने वाले हैं। वाह। और वतन की खाक से कह दो हमीदी कौम जिंदा है, अभी इस मुल्क में तेरी हिफाजत करने वाले। वाह 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 वाह। वतन की खाक से कह दो हमीदी कौम जिंदा है, क्या कहना, अभी इस मुल्क में तेरी हिफाजत करने वाले हैं। वाह वाह। बताइए क्या तासुर है आपका? शेर सुनाया जाए, अपनी जगह ले लूं? अरे जौहर भाई पढ़िए आप। शेर सुनाए जाए तो बेटा ठीक से बैठ जा, पैर पैर लगा। ये मुशायरे की महफिल है, तहजीब यहाँ पर सीखी जाती है, सिखाई जाती है। ये पैर आगे करके नहीं बैठा जाता है, बहुत तहजीब से बैठा जाता है। तो फिर अब मैं शुरू कर रहा हूँ जो मुशायरा मुझे पढ़ना है। अर्ज किया है कि सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। वाह। अभी इन्होंने एक जिक्र किया था जब सबीना पढ़ रही थी कि एक ये भारत की नारी है और एक वो है जिसने ये कहा आजादी भीख में मिली। जिस वक्त आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, ये वो गिरोह था, ये उस ग्रुप के लोग हैं जो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, और ये हिंदू मुसलमान जंग की आजादी की जंग लड़ रहे थे। ऐसे लोगों के लिए मैंने कहा है कि नफरतें करती हैं, लेकिन शेर सच्चा हो तो ये हाथ बांध के मत बैठना, ये हाथ सब खोल लो। आप लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, इस वक्त आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हाथ खोल के सुनिए। नफरतें करती है बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती है बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। नफरतें करती है बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। और कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ समझेंगे। वाह 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 वाह। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी, क्या कहना, क्या कहना। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, आहा, इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ समझेंगे। क्या कहना। उजाला जिसमें सूरज के उजालों से ज्यादा हो, आहा, मेरी तारीकियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है। वाह। उजाला जिसमें सूरज के उजालों से ज्यादा हो, मेरी तारीकियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है। और वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है, वतन को आज फिर सुल्तान टीपू की जरूरत है। वाह वाह वाह। वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है। क्या कहना जौहर भाई। वाह वाह। वतन को आज फिर एक बार टीपू की जरूरत है। अंगारों ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। क्या कहना। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ो, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह 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 वाह। हमारे बच्चों को नफरत की क्या पुस्तकें न कहना, क्या पढ़ो, कहना। वाह। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना कलाम है। होना है। वाह। एक नज्म का एक हिस्सा पढ़ता हूँ, जी इरशाद। अगर आपने उसको सुन लिया तो एक नज्म कंप्लीट सुनाऊंगा आपको। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। क्या कहना। वाह। चाहे वो उस्मान हो, आहा, दिलबाग हो या हो वो राम, क्या कहना। वाह। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। आहा, मुनीर भाई बैठे,
इरशाद। यासिर साहब हमारे सद्भावना कमेटी के चेयरमैन आजाद प्रताप गढ़ी साहब, बड़ी मेहनतें हैं इनकी इस महफिल को सजाने में। तमाम नेता हैं, इधर भी नेता बैठे हुए हैं, इसमें भी नेताओं का जिक्र आएगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानेंगे कि ये किन नेताओं की बात हो रही है। ये उन नेताओं की बात हो रही है जिनसे वतन छुड़ाना हम लोग वतन छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसे नेताओं का जिक्र इसमें आएगा, आप खुद समझेंगे, मेरी नज़र बताएगी। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। गलत बात कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? एक बार तालियां बजाकर मेरी बात की तायीद कीजिए, ऐसे खामोशी से मत सुनिए। बात अगर सच्ची हो तो जरा सा दिल लगाकर सुनिए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। वो चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वो किसानों और जिन दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के। वाह 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 वाह। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। एक बात बताना चाहता हूँ, शायरी अगर आप कहेंगे तो और सुनाऊंगा, शायरी की कोई कमी नहीं है, मगर एक चीज जिसके लिए खास तौर पर हम लोग, देखिए ये बात तो तय है कि हर आदमी इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसको हटाना चाहता है। पुलिस साहब हटाना चाहता है कि नहीं हटाना चाहता? नहीं बताइए, इस गर्दन मत हिलाइए, हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं? बस इतने लोग चाहते हैं? हाँ, सारे के सारे चाहते हैं। ये चाहते हैं ना, तो ये आप समझ लें कि जब हटाना है तो आप ही को हटाना है। अब आपको ये फैसला करना है कि कौन सी सरकार बन रही है। देखिए मैं ये सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब नई सरकार बने तो आपके वोटों से बने। आप फख्र से ये कह सकें, आप फख्र से ये कह सकें कि हमने वोट किया है तो ये सरकार बनी है। ऐसा ना हो कि आपका वोट बर्बाद हो जाए। खूब अच्छी तरह इस पर गौर कीजिए, खूब ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। आपका एक वोट बहुत कीमती है, आपकी हैसियत है एक वोट। अगर ये वोट बेकार हो गया तो आप बेकार, हम बेकार, हमारी कोई हैसियत। वोट बहुत अहमियत रखता है। तो आपको ये समझना है कि हमारे वोट से सरकार बननी चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। अब आप बता दीजिए कि मुझे शेर सुनाना है या बैठना? सुनाना है तो आप तैयार हैं शेर सुनने के लिए? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। तो अब मैं शेर सुना रहा हूं, जितने अच्छे शेर सुनने वाले हैं वो जरा पूरी तरीके से मुतवज्जे हो जाए। अर्ज क्या है कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। लेकिन सुनिएगा अच्छी तरह, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया।
नहीं इस तरीके से ना हम सुना पाएंगे और ना ये तरह का शेर सुना जाता है कि मालूम हो रहा है कब्रिस्तान में अदान दे दी, कोई सुनने वाला नहीं। एक शेर और पढ़ के देखता हूँ, अगर आपकी तरफ से रिस्पांस आएगा तभी आगे बढ़ूंगा, वरना मेल हो गया है। आजाद भाई ठीक है ना? रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। क्या कहना? फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। हाँ, जो ये कहता था मैं सूरज हूँ, करूंगा रोशनी। पहचानिए आप, शेर मैंने कह दिया है। और अगर कैरेक्टर पहचान लिया आपने तो फिर हाथ खुल जाने चाहिए, आपकी जोरदार तालियां हम तक आनी चाहिए। जो ये कहता था, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूँ, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब आपको शेर सुनाया जा सकता है, अगर इस तरह आप सुन लेंगे तो शेर आपको सुनाया जा सकता है। जो ये कहता था मैं सूरज हूँ, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूँ, करूंगा रोशनी, क्या कहना? वाह वाह, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा। ये भी शेर वहीं से आ रहा है, वहां से हटिएगा नहीं उस मरकज से। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली। अच्छे दिन का बड़ा नारा दिया गया। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। और वो डॉक्टर एहसान साहब चले गए क्या? बैठे हैं? तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो शेर धीरे से पढ़ा जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शेर हल्का है। दांत भी धीरे ही से दे दो कि हल्का ही शेर हो गया। अरे ये मेरा मामला है भाई, मैं किसी को जोर से पढ़ूंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। आपको पूरी तरीके से बेदार रहना है, जब भी बढ़ेगी शायरी आगे। सही बात है। दिन भी सुना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया। ये दरिया है, ये 2022 में तूफान बनना है। इसे अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो, होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो, होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, इनका एक बार स्वागत कर दीजिए, एक बार तालियां इनके लिए बजाइए। आप लोग बहुत मेहनत करी इन्होंने। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, ये हौसला होना चाहिए हर आदमी का। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह 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 वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों, क्या कहना, क्या कहना। वाह। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। और शेर सुनिए कि शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। क्या कहना। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैंने बकरी पाली है और मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। क्या कहना। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। वाह 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 वाह। आखिर में एक 3-4 शेर सुनाऊंगा। वाह। इससे ज्यादा तो आप के अंदर सकत बाकी है सुनने की जी, और ना मेरा दिल लगेगा सुनाने में। एक 3-4 शेर और सुना देता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए सुना रहा हूँ कि चांद को आंखों में भरना छोड़ दें। चांद को आंखों में भरना छोड़ दें। चांद को आंखों में भरना छोड़ दें, रोशनी को कैद करना छोड़ दें। क्या कहना।
चांद को आंखों में भरना छोड़ दें, रोशनी को कैद करना छोड़ दें, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। वाह, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। देखिए मेरी शायरी भी समझ में आ गई कुछ लोगों को। क्या कहना? आईनों की कीमतें गिर जाएंगी वो अगर बनना संवरना छोड़ दे, वो अगर बनना संवरना छोड़ दे। ये शेर सुना रहा हूँ, इस पर कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे दाद दें, क्योंकि गजल का सबसे अच्छा शेर यही है जी। इरशाद। तो इसकी कीमत जो है वही रहेगी, आप दाद दें या नहीं दें। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। हम दियों को ये न समझा पाएंगे, हम दियों को ये न समझा पाएंगे, हम दियों को ये न समझा पाएंगे। आंधियों से जंग करना छोड़ दें। वाह वाह वाह। हम दियों को ये न समझा पाएंगे। आंधियों को तंग करना छोड़ दें। आंधियों को तंग करना छोड़ दें। और शेर सुनिए कि अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, अपने हाथों में जो हो मौतो हयात। लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें, लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें। अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें, लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें। और आईनों की कीमतें गिर जाएंगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। क्या कहना? बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। क्या कहना? बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को खड़ा होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह।